अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर में सिर्फ रात में 2 घंटा एसी चलता है और अब तो मेरे घर में वॉशिंग मशीन भी नहीं है। मेरे हस्बैंड खुद अपने हाथों से सारे घर के कपड़े धोते हैं और वॉशिंग मशीन से बेटर धोते हैं और मैं खुद टीवी सिर्फ 1-2 घंटा देखती हूँ। फिर आपने इतना लंबा चौड़ा बिल कैसे भेज दिया? देखिए, कान खोलकर सुन लीजिए, मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगी। अरे भाई, किस पे एक्शन लिया जा रहा है सुबह सुबह? अरे विभू देखो, इस महीने का इतना बड़ा बिजली का बिल भेज दिया है, 1500 रुपए। याद है, पहले हम पूरा पूरा दिन एसी चलाया करते थे, फिर भी हमारा बिजली का बिल कभी 500 रुपए से ज्यादा नहीं आता था। तो तुम्हें कहना चाहिए था कि हमारे पास फ्रिज और टीवी है, वॉशिंग मशीन तुम्हारे पास है ही नहीं। विभू, मैंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि मुझे तो वॉशिंग मशीन के धुले हुए कपड़े ही पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड सारे घर के कपड़े खुद अपने हाथों से धोते हैं। ये मेंशन करना जरूरी था। अरे तो उसमें बुराई क्या है? सारे कपड़े तुम ही धोते हो ना घर के। धोता हूँ, लेकिन ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? ओफो विभू, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि बिजली का बिल आ गया इतना बड़ा। अब हमें कैसे भी करके बिजली पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं बिजली खाता हूँ। तुम ही लगी रहती हो रात भर, लैपटॉप पर काम करती रहती हो अपना। हाँ? मैं लैपटॉप पे लगी रहती हूँ? और जो तुम रात रात भर अपने लैपटॉप पर अगड़म शगड़म देखते हो, उसका क्या? हाँ, मैं क्या देखता हूँ अगड़म शगड़म? अच्छा, झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है वो वाहियात फिल्म देखते हुए। जो तुम्हारा वाहियात दोस्त है ना, प्रेम चौधरी, वो तुम्हें देता है वो वाहियात सीरीज और फिर तुम रात रात भर वो वाहियात फिल्में देखते हो। यार, मैंने एक आध कोई फिल्म देखी होगी लैपटॉप पे यार, और वो भी साफ सुथरी फिल्म थी यार, आई थिंक। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। देखो, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और बिजली संभाल के यूज करनी पड़ेगी। देखो, 1500 रुपए दे रही हूँ तुम्हें, जाके बिजली का बिल भर दो। ये 50 और दे यार, रिक्शा पकड़ लूंगा। नहीं, आप पैदल जाइए। बैठो, बिल प्लीज। देखा है पहली बार लड्डू की भैया की आंखों में प्यार। भाभी जी, आपको गलत फहमी हुई है। लड्डू की भैया की आंखों में प्यार नहीं, बल्कि लालच है, काइयापन है और वासना है। अगर आपको प्यार देखना है तो हमारी आंखों में देखिए। मेरा मतलब है कि एक है जो आपके लिए आंखों में प्यार लिए घूम रहा है। अक्का बोले? अगर भाभी जी, ये बताइए कि कैसे हैं मिजाज आपके? हम ठीक बा बरबूती जी, आप कैसे बा? बस जब तक आपका हसीन साया है, ये आशिक जी रहा है, पनप रहा है क्या? अक्का बोले? अगर भाभी जी, बस जी रहा हूँ बढ़िया मजे में। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? चमेली देवी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राम कुमार वर्मा जी बोल रहे हैं। देखिए, वो मैंने 5 बच्चों के जो एडमिशन कराए थे, उनकी फीस मैं भरूंगा और हर महीने का जो खर्चा होगा वही मैं दूंगा। और फॉर हायर स्टडीज मैं चाहता हूं कि बच्चे अब्रॉड जाएं, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो उनका। तो आप उनका एडमिशन करा दीजिएगा बांग्लादेश में। जी। हाय दया बरबूती जी, आप कितने बड़े दानी हैं। हो गया मेरा काम, रखता हूँ। हाय दया बरबूती जी, आप 5 बच्चों का परमिशन कराए हैं, वो भी अपने खर्चे पर। अभी जी, एडमिशन ऐसे ही पकड़े हैं। आप उन 5 की फीस भरेंगे? जी भाभी जी। आप कितने बड़े दानी हैं बरबूती जी। भाभी जी, पता नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, लेकिन ऐसे काम मैं बचपन से करता आया हूँ भाभी जी। जब मैं छोटा था ना, तो मैं अपना टिफिन ना गरीब बच्चों में बांट दिया करता था। एक बार तो कमाल ही हुआ भाभी जी। मैं स्कूल से आ रहा था, मैंने देखा गरीब बच्चा बैठा है, मैंने उसको अपनी यूनिफॉर्म उतार के दे दी। नंगा घर गया। एक आध 2 MMS बने, लेकिन बाद में रफा दफा हो गई। अब बरबूती जी, आप बहुत ही महान हैं। भाभी जी, आप महान है, लेकिन आपके हुस्न के गुलाम हैं। अक्का बोले? भाभी जी, मैंने कहा, लोग तरह तरह के मुझे नाम देते हैं। कोई कहता है करण दानवीर, कोई कहता है रॉबिन हुड, और कोई कहता है कि दानवीर हरीशचंद्र। लेकिन भाभी जी, क्या है कि मैं अपने आप को एक बड़ा साधारण, बड़ा सिंपल सा आदमी मानता हूं। आई एम अ कॉमन मैन विद अ गोल्डन हार्ट। बस दान करता रहता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बरबूती जी, लेकिन एक बात जो है ना, हमारी समझ में ना ही आती है। अभी जी, पूछे ना, बड़ा मजा आता है जब आप कुछ पूछती हैं, तो पूछिए ना प्लीज। अब
प्रभुति जी, आप जो इतना दान करते हैं वो सारा पैसा कहाँ से आता है? आप तो कोनो काम धंधा भी ना ही करते, नल्ले हैं आप। वैसे एक्चुअली क्या है भाभी जी कि मैं खानदानी रईस हूँ। मेरे जो बुजुर्गवार हैं उन्होंने काफी जमीनात, काफी जेवरात छोड़े हैं मेरे लिए, तो मुझे काम करने की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ भैया, इतना सारा माल है जी। तो फिर अनीता जी काहे चिल्लाती रहती है कि कमाओ, घर में एक भी पैसा ना ही है। उसकी तो आदत है भाभी जी काय काय करने की, वो सब छोड़िए। आप तो ये देखिए कि आपके सामने एक दानी खड़ा है, कुछ नादानी हो जाए। क्या बोले? अब कुछ नहीं भाभी जी। कितनी अच्छी बात है भरभूति जी, ई पर हमको अफसोस है कि लड्डू के भैया में ई गुण नहीं है। भाभी जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपने मेरी तुलना एक गलत आदमी से कर दी है। देयर इज नो कंपैरिजन, यू नो, देयर इज नो कंपैरिजन। ऐसे ही साहब, भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए ना साहब। आपका बड़ा नाम सुना है साहब कि आप बहुत बड़े दानी हो। भिखारी भैया, आप भरभूति जी को जानते हैं का? अरे भाभी जी, हर एक गरीब भिखारी साहब को जानता है। ये हमारे रॉबिन हुड है। अरे इनसे 100 मांगो तो 1000 दे देते हैं। देखिए, लगता है जब मैं भाभी जी को लंबी लंबी छोड़ रहा था, ये कमक पीछे खड़ा था, सब सुन लिया इसने, इसीलिए मौके का फायदा उठा रहा है ये कमीना। अब देखिए भाभी जी, इनसे 100 मांगेंगे, ये 1500 दे देंगे। साहब 100 रुपए दे दो ना। जरूर भाई, ये लो 1500 रुपए, जाओ खेलो। थैंक यू साहब। बेटा कभी कभी नहा भी लिया करो। हाँ, जाओ। भरभूति जी, हाँ हेलो, क्या कह रहे? कालू धन कमाने वालों के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। अरे तो गोपाल बाबू जामे का, अरे यार ये तो अच्छी बात है ना, है? अरे यार हम काहे को संभाल के हो जाए? यार चचे आवना का ससुर हम ही अकेले निछावर लेते हैं का? अरे हमसे ज्यादा तो बे श्याम दत्त शर्मा जी हैं, बे तो पेल पेल के निछावर लेते हैं यार। हमसे पहले तो उनके घर में रेड पड़ना चाहिए। अरे तुम यार रखो यार फोन तुम फिर। क्या अपू सिंह जी किसके घर में रेड पड़वा रहे हैं आप? अरे क्या बताएं भैया तिवारी, तुम्हारे लाने एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? बुरी खबर जा है कि जो आदमी कालो धन रखते है ना घर में, उनके ताने तनक इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं, हमारे घर में गोरे धन के लाले पड़ रहे हैं, आप काले धन की बात कर रहे हैं। अरे महाराज हमें ना बनाओ, खूब दबा के धंधो चल रहा है कच्चा बनियान को, सारू माल कैश में ही तो आतू है। अरे क्या खाक धंधा चल रहा है, पिछले 2 साल से धंधे पे ऐसी गाज गिरी है कि एक पैसा भी मुनाफा नहीं हुआ है। लगता है लोगों ने कच्चा बनियान पहनना छोड़ दिया। क्या बात कर रहे यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, हमारे घर में तो एक टाइम के खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। क्या बात कर रही तिवारी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और क्या। खैर यार तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, लेकिन ये सोच रहे इनकम टैक्स वाली है ना, बे घुइयां नहीं सुनते किसी की। तुम लाख बोल दो, हम बेकारी हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम नंगे हो गए, भैया कुछ नहीं सुनते, पूरा घर खोद देते हैं यार। भैया जी राम राम। नमस्ते भैया। तिवारी भैया चाय पिला दो हमको। घुइयां चाय पिला दो, या जेब में धेला नहीं है? भैया जी जे का बात कर रहे, तुम्हारी जेब में धेला ना है? जे बात पे पूरे कानपुर में कोई भी विश्वास ना करेगो। हल्का ठीक कह रहे हो भैया। भैया आप बहुत कमाते हो हैं, और काले धन की तरह आपने अपना जो ना पैसा भर रखा है अंदर, और कहते हो जेब में कोई ढीला भी नहीं है। ज्यादा बकवास मत कर। हमारे घर में कौन सा काला धन रखा है, तूने देखा है क्या? कितनी बार तो मैंने देखा है आपको नोट गिनते हुए। एक आपकी कमी थी, आप भी आ गए हैं। आपसे बढ़िया तो विभूति भैया हैं, जो कम से कम उनको चाय के लिए पूछ तो लेते हैं। भैया चाय पिला दो। बराबर है मेरी है, चाय पिला दो। भैया जी अब बड़ी तलब सी लग रही,
क्यों? गोद लिया तेरे को? तू वाला पड़ खींच, हट, सीधा बैठ, सीधा बैठ। अरे ठीक है भैया, यहाँ बैठे हैं हम कब भाभी जी आ गई। पाए लगे भाभी जी। बैठ, बैठ, अरे ठीक बा ठीक बा। बैठ, 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 बैठ। है आए भाभी जी। हेलो बरबोती जी। तुम यहाँ क्या करने आई हो पगली? वो लड्डू के भैया, वो गुप्ता जी है ना अंडर गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट नहीं गारमेंट्स होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। वो गुप्ता जी का बेटा 1 लाख रुपए कैश देकर गया है, वो जो पेमेंट बाकी था ना वो। भाई टीका मलकान, मेरे बच्चे चाय पिएगा? जी अंकल। चाय पिएगा? हाँ बिस्किट खाएगा? बिस्किट खाएगा? हाँ अंकल, क्रीम वाले। अपू सिंह जी, चाय पिएंगे क्या आप? अरे महाराज, तुम पिलाओगे चाय और हम ना पिएंगे? भाई काम करो, सबको चाय पिलाओ। अच्छा आप लेंगे चाय? हाँ भाई पनवाड़ी, मेरे चाय पिएगा? भाई सबको हमारे तरफ चाय पिलाओ, पूरे गली में जो दिखा सबको चाय पिलाओ हमारी तरफ से। तिवारी जी आप चाय पियेंगी? चाय बिस्किट? आप पी लेंगे? अब इनको पिलाओ, इनको पिलाओ। भाभी जी आप चाय पियेंगी? नहीं नहीं बरबोती जी, हम नहीं लेंगे। पर ये जो आप दरिया दिली दिखा रहे हैं ना, हम उससे बहुत ही प्रेस हो गए हैं। भाभी जी इट्स नॉट प्रेस, इट्स इम्प्रेस। ऐसे ही पकड़े हैं। अब बरबोती जी आप बहुत बड़े दानवीर हैं। सही कही आपने भाभी अंगूरी, बिल्कुल सही कही। अरे जे तिवारी भैया से ज्यादा बड़ो दिल है भैया विभूति को। इनके पास देखो पेल पेल के कैश है वो, लेकिन ये अपनी जेवन में तालू लगा रहते हैं। लेकिन अपने भैया विभूति जेब में खाली मगर दिल बहुत बड़ो है वो। वाह वाह वाह। पिलवा दो महाराज, अरे बांटो यार। जा बेटा चाय खा लो, चाय चले चले चले। सबको दे भाई, सबको दे। आ भैया ले तिवारी। अरे हेलो एवरीवन। अरे नमस्ते गोरी मैम। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। अंगूरी जी आप यहाँ पर चाय की दुकान पर? हेलो अनीता जी, वो कहा है ना, हम लड्डू के भैया को मसाज देने आए थे। भाभी जी इट्स नॉट मसाज, इट्स मैसेज। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे वो तुम तो वो बिजली का बिल भरने गए थे ना? बस पे जा ही रहा था, ऑन द वे हूँ। देखिए ना अनीता जी, अब भरभूति जी कितने बड़े दानवीर हैं। वो इन सबको, पूरी गली को फ्री में चाय और बिस्कुट खिला रहे हैं। वाकई गोरी मैम, भैया विभूति को दिल तो बहुत बड़ो है वो। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। आप लोग एंजॉय कीजिए, चाय पीजिए, बिस्किट खाइए। एंजॉय योरसेल्फ। गुड 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 विभू। चलिए अंगूरी जी हम चलते हैं। हाँ चलिए अनीता जी। भैया जी मजा आ गो चाय बिस्किट की पार्टी में। वाह आओ भैया। हाय बेबी। बेबी कहीं खुइया के खेत में। ये क्या नाटक चल रहा है तुम्हारा? क्या नाटक चल रहा है यार? अच्छा, बड़े दानवीर करण बन रहे हैं, बड़ी दावतें दी जा रही हैं लोगों को। अरे यार टीका मलकान वो बेचारे भूखे नंगे मेरे पीछे पड़ गए। भैया चाय बिस्किट खिला दो, चाय बिस्किट खिला दो। मैं खिला दिया यार, सो बिग डील। जी नहीं, सिर्फ टीका मलखान नहीं थे वहां पर। चाय की दुकान पर जितने भी लोग बैठे थे उन सबको आपने चाय पार्टी दी है, और उसमें तिवारी जी और दरोगा भी शामिल था। अरे यार जब टीका मलकान को चाय बिस्किट खिला रहा था, दोनों भी आ गए, वो कूद पड़े बीच में, हमें भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ। उससे मना नहीं हुआ है। तुम तो जानती हो इन मामलों में मेरा दिल कितना बड़ा है यार। अच्छा जी, इन मामलों में आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आपने कभी ये गौर नहीं फरमाया कि आपकी जेब कितनी बड़ी है? जानी, जिनका दिल बड़ा होता है वो जेब की फिक्र नहीं करते। ये डायलॉग ना आप तब मारिएगा जब आप खुद कमाने लग जाएं। यहाँ मैं रात दिन मेहनत कर रही हूँ, एक दिन ग्रूमिंग क्लास में 6-6 सेशंस लेती हूँ, ताकि थोड़े थोड़े पैसे करके मैं बचा सकूं। और ये देखिए, ये पैसे दावतों पे उड़ा रहे। मेरा उधार चलता है वहां पे, यू डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा रियली?
और उधार को चुकाने के लिए पैसे आप किससे मांगते हैं? मुझसे। यार तुम ना हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई हो यार, बाय गॉड। क्यों ना पड़ू मैं हाथ धो के तुम्हारे पीछे? आज सुबह विभू हमारी बात हुई है कि हमें इस महीने हाथ खींचकर खर्चा करना है, पैसे बचाना है। तुमने कभी तिवारी जी को चाय पार्टी देते हुए देखा है? प्लीज उनकी बात मत करो मुझसे। वो एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस आदमी है, प्लीज उसकी बात तो करो ही मत मुझसे तुम। ठीक है, तिवारी जी कंजूस है, मक्खी चूस है, लेकिन हमसे ज्यादा पैसे हैं उनके पास। इसी आदत की वजह से वो पैसे बचा पाते हैं। अगर तुम्हारी तरह दानवीर करण बनते फिरते ना तो नंगे घूमते। मैं नंगा घूम रहा हूँ? मेरी नजर से देखो तो आप नंगे ही घूम रहे हैं। कुछ भी बोलती हो, हाँ कुछ भी बोलती हो तुम। मैं बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी, जब तक तुम नहीं सुधरोगे ना तब तक बोलती रहूंगी। कोटा पूरा हो गया तुम्हारा? सो जाओ। हमरा नाम मेरी है। अभी जी हेलो। हेलो पार्वती जी। हाय। भाभी जी, अरे भाभी जी डरिए मत। अरे हम कोई भूत नहीं, भिखारी हैं। हाय दया, सारी सारी वो कहा है ना, तुम अचानक हमरे सामने आ गए तो हम डर गए। अरे नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल हमको देखकर लोग डर ही जाया करते हैं। क्या चाहिए? रुको, अभी हम रोटी बना रहे हैं तो रोटी खा के जाना। नहीं नहीं भाभी जी, रोटी नहीं चाहिए। भगवान के नाम पर ये कुकर दे दो। कुकर चाहिए? हाँ। चावल एक सज्जन ने दे दिया, दाल एक भाई ने दे दी, गैस का भी इंतजाम हो गया है। बस एक कुकर की जरूरत है। भगवान के नाम पे ये कुकर मिल जाए तो इस गरीब का पेट भर जाए। ठीक बा, हम तुमको कुकर देते हैं। ई लो। अंगूरी, ये क्या करे पगली? लड्डू के भैया, ये भिखारी भैया को ना कुकर चाहिए, उनको दाल चावल बनाना है। अंगूरी तुम भी ना एक नंबर की बॉर्डम हो, समझी? बॉर्डम भाभी जी नहीं है, ये तो दानी है। बल्कि आप एक नंबर के मक्खी चूस हो। चल भागे दे। तेरे लिए कमा के धरा क्या बे? हैं? ये सारे धन दौलत क्या साथ लेकर जाओगे? सब यही धरा का धरा रह जाएगा। देख बे, ज्यादा ज्ञान मत बघार, समझा? 2 रैप्टे मारेंगे ना तो ज्ञान की ग्रंथि बाहर निकल के बहेगी, समझा? निकल। अरे भाई इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आपको ऐसा ना ही कहना चाहिए था। अंगूरी, हमने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, समझे? तुम चुप रहो और ये रखो मां। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम भिखारी है साहब। पता नहीं बचपन में मेरे माँ बाप ने क्या सोचकर मेरा नाम भिखारी रख दिया था, और बड़ा होकर भी भीख ही मांग रहा हूँ। खैर, क्या चाहिए तुमको? बस एक कुकर की जरूरत है। मेरा दिल भर आता है जब मैं किसी को इस हालत में देखता हूं। ये ले कुकर। शुक्रिया भैया। ले कुकर ले ले। शुक्रिया। ले जा कुकर ले जा। बेटा कुकर तेरा हुआ, जा जा खुश हो जा। हाय दया, लड्डू के भैया, देखिए भरभूति जी ने वो भिखारी को कुकर दान में दे दिया। वो कितने बड़े दानी है। अब भरभूति जी, यू आर अ वेरी नीच पर्सन। अभी जी नीच नहीं, नीच तो बगल में खड़ा है आपके। नाइस पर्सन ऐसे ही पकड़े हैं, आप बहुत बड़े दानी हैं। भाभी जी मैं तो ऐसे ही हूँ, बचपन से दान धर्म के काम में यकीन रखता हूँ। मेरे पिताजी कहते थे कि मैं बचपन में अपनी किताबें दान दे दिया करता था। तभी लगता है मुझे 18-20 साल लग गए स्कूल क्लियर करने में। बट नेवर माइंड, गुडनेस नेवर गोज वेस्ट, यू नो। हाय दया भरभूति जी, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अरे क्या खाक अच्छे इंसान है? अरे बहुत बड़े फेंकू है, समझी? इनकी बातों में मत आओ। चलो आओ हमारे साथ, चलो। लड्डू के भैया, अरे चलो ना। कहा लड्डू के भैया, लड्डू के भैया।
भाई कहाँ भाग लिया कुकर लेके? अरे विभू, बहुत भूख लग रही है, आलू के पराठे बनाते हैं। हाँ, आलू उबालो ना। ओके ऑलराइट, आलू उबाल देते हैं। अरे भगोने में क्यों उबाल रहे हो? कुकर रखा हुआ था ना यहाँ पर, कुकर में उबालो। हाँ क्या कुकर? अरे कुकर यहाँ रखा हुआ था। वो एक्चुअली वो अपना ये एक भिखारी लेके भाग गया कुकर, यू नो। क्या? हाँ। भिखारी तुम्हारी आंखों के सामने से कुकर जो यहाँ रखा हुआ था वो लेके भाग गया? एक्चुअली मैं उसमें दाल बना रहा था और अचानक वो आया, पलक झपकते उसने कुकर उठाया और भाग गया। मैंने बड़ी आवाजें दी लेकिन उसने सुनी नहीं। मे बी बहुत जरूरत होगी उसको, इसलिए ये मिस्टेक। लेकिन ऐसे कैसे भाग गया? हेलो अनीता जी। अब भरभूति जी बहुत ही बड़े दानी पर्सन है। वो कहा है ना, एक भिखारी आया था हमसे कुकर मांगने के लिए, वो हम तो ना ही दे पाए। लड्डू के भैया है ना, वो हमको डांट दिए। पर भरभूति जी फौरन अपना कुकर उठाकर उसको दे दिए। कितना बड़ा दिल है भरभूति जी का। तेरी टाय टाय फिस्ट, तेरी टाय